A and B start at the same time to reach the same destination. B traveled 5/7 of A's speed and reached the destination 1 hour 20 minutes after A. What was the time taken by B to reach the destination? देखो, एक A है और एक B है, ठीक है, और बोल रहा है कि इन दोनों का स्पीड जो है, B का जो स्पीड है वो A का 7/5 है। A का 7/5 है, यानी कि A 7 है और B 5 है। ये स्पीड है, ठीक है, ये स्पीड है दोनों का 7 और 5, ठीक है। और A से B का डिस्टेंस है, कुछ डिस्टेंस हमको पता नहीं है, कुछ होगा डिस्टेंस, जो भी हो। अगर A B की तरफ जा रहा है और B A की तरफ जा रहा है, डिस्टेंस यही, यानी कि डिस्टेंस सेम है, ठीक है, डिस्टेंस सेम है। यानी कि जब डिस्टेंस सेम है, यानी कि हम लोगों को सिर्फ स्पीड मिल ही गया है, टाइम निकालना है। तो टाइम में भी बोला है कि B का जो स्पीड है वो B का जो टाइमिंग है वो A के टाइमिंग से 1 घंटा 20 मिनट लेट है। यानी कि हमको A का टाइमिंग नहीं पता है, तो A का टाइमिंग अगर हम इसको A ही रहने देते हैं, ठीक है, A का टाइमिंग को A ही रहने देते हैं। B का टाइमिंग जो है वो A के टाइमिंग से प्लस में से लेट है 1 घंटा 20 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट का मतलब हो गया 4/3, अगर फ्रैक्शन में लाएंगे तो ये इस तीनों का हो गया टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम है, तो इन दोनों को हम लोग इक्वल कर देते हैं डिस्टेंस से। यहाँ से हम लोगों का दोनों का स्पीड भी निकल जाएगा। चलिए तो निकालते हैं। एक A है और एक B है, और डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, यानी कि स्पीड है 7 इंटू टाइम है A, इक्वल। डिस्टेंस हम इक्वल कर रहे हैं ना, डिस्टेंस यहाँ पर सेम ही है इसलिए। B का कितना था, स्पीड है 5 और टाइमिंग है A + 4/3। तो ये हम लोग का इक्वेशन बनेगा। यहाँ से हम लोग निकालते हैं, ये हो गया कितना 7A इक्वल टू इसको अगर हम लोग करेंगे कितना हो जाएगा, सिर्फ इसका हम बता रहे हैं, सिर्फ इतने दूर का। ये यहाँ जाएगा तो 3A + 4/3, ये टोटल ये हो जाएगा। ये जो अलग अलग है ये एक में इतना हो जाएगा। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15A, 5 4 जा 20, नीचे में /3। ये वाला जो है नीचे में 3, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा, यानी कि अब ये 3 यहाँ नहीं होकर मल्टीप्लाई में इससे हो जाएगा, यानी कि 7 3 जा 21। अब ये A 7 नहीं है, अब ये हो जाएगा 21 है, ठीक है। 21 में अगर 15A को हम माइनस करेंगे, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, प्लस से माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू किधर आने में, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 6A इक्वल टू 20, यानी A इक्वल टू 20/6, 10 3, ठीक है। यानी A का स्पीड है 10/3 और पूछ रहा है स्पीड नहीं, सॉरी टाइम, स्पीड तो दिया ही हुआ है 7। A का टाइम है 10/3 और पूछ रहा है B का टाइम। A का टाइम तो निकल गया, B का टाइम, और B का टाइम कितना था, A के टाइमिंग से 4/3 ज़्यादा, यानी कि 4/3 ज़्यादा, 4/3 हम जोड़ लेते हैं तो LCM 3 का 3 ही रह जाएगा, 10 4 14, 14/3, ठीक है, 14/3। अब इसको हम अगर मिनट में लाएंगे तो ये हो जाएगा 4 घंटा 4 आवर 40 मिनट, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये भी तो इजी था, उतना भी नहीं पर थोड़ा थोड़ा हाँ था इजी। ऐसे आप लोग देख सकते हैं कि UPSC और कोई भी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम, इन सब का मैथ में ज़्यादा उतना वेटेज नहीं रहता है। वेटेज रहता है तो GK या GS का, वो तो बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। तो ये था आज का क्वेश्चन, और क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।